Hello friends, welcome back. In this application, in this video I am going to demonstrate an application which is given in your syllabus. Create an application that designs a layout with a text box and a button named submit. So हमें एक layout बनाना है जिसमें एक text box हो और एक submit button हो. Text box में डेटा एंटर करने के लिए बनाना है, तो हम एक्चुअली यहाँ पे एडिट व्यू बनाएंगे. अपने लेआउट में एक एडिट व्यू रखेंगे और एक बटन कि जिसके ऊपर टेक्स्ट क्या रखेंगे हम, सबमिट. यूज़र शुड एंटर द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स. क्लाइंट उस एडिट टेक्स्ट में एक टेक्स्ट इनपुट करेगा. व्हेन द सबमिट बटन इज क्लिक्ड देन द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स शुड बी डिस्प्लेड इन द टोस्ट. तो जब ये क्लाइंट सबमिट पे क्लिक करता है तो टेक्स्ट बॉक्स मतलब कि एडिट टेक्स्ट में जो उसने इनपुट किया है वो एक टोस्ट में शो होना चाहिए. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी ओके और उसका जो लेआउट है लेआउट में हमें पहले तो लीनियर लेआउट लेते हैं हम. ओके, और इसमें एक एडिट टेक्स्ट. ओके, अब एडिट टेक्स्ट में से हमें डेटा फेच करना है, मतलब कि क्लाइंट ने जो इनपुट किया है उसमें वो रिट्रीव करना है. तो उसके लिए हमें यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा. ओके, txt इनपुट ऐसा नाम देते हैं, ठीक है. फिर उसकी हाइट विड्थ सेट करनी होगी, विड्थ भी सेट करनी होगी. उसका मार्जिन सेट करते हैं हम 20. ओके, टेक्स्ट साइज हम सेट करते हैं 25. ओके, लेट्स सी. हिंट रखते हैं उसमें जिससे क्लाइंट को पता चले कि उसमें कुछ इनपुट करना है उसको, ठीक है. उसके नीचे एक बटन रखना है, तो ओरिएंटेशन हम क्या देंगे, वर्टिकल. फिर बटन. अब बटन की इवेंट तो हम दो तरह से हैंडल कर सकते हैं. या तो हम ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी में, या फिर कोई हैंडलर डिफाइन करके यहाँ पे ऑन क्लिक में मेंशन कर सकते हैं. सबमिट. टेक्स्ट साइज 25 dp. ओके, मार्जिन 20 dp, ठीक है. अब अपनी एक्टिविटी में एक मेथड डिफाइन करेंगे हम, पब्लिक वॉइड शो टोस्ट. ओके, इस मेथड को हमें ऑन क्लिक में सेट करना है, ठीक है. लेकिन उससे पहले अल्टर एंटर, जिससे ये व्यू क्लास इंपोर्ट हो जाए. अपनी एक्टिविटी में बटन में ऑन क्लिक एट्रीब्यूट सेट करेंगे शो टोस्ट, ठीक है. और अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में से डेटा को फेच करने के लिए एडिट टेक्स्ट को डिक्लेयर करना होगा हमें. ओके, ऑन क्रिएट में हम उसको रिट्रीव करेंगे. ओके, अब जब क्लाइंट बटन पे क्लिक करता है तो स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट में जो क्लाइंट ने इनपुट किया है उसको हमें गेट करना है, गेट टेक्स्ट. गेट टेक्स्ट रिटर्न करता है कैरेक्टर सीक्वेंस, हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, डॉट टू स्ट्रिंग. अब क्लाइंट ने जो इनपुट किया है वो किस में आ गया, इनपुट वेरिएबल में. टोस्ट में हमें उसको डिस्प्ले करना है. यहाँ पे मैसेज इनपुट. ओके, और टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो, ठीक है.
इस एक्टिविटी को रन करने के लिए मैनिफेस्ट में सेटिंग करना होगा और फिर रन। यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक कंडीशन रख सकते हैं कि अगर क्लाइंट ने एडिट टेक्स्ट में कुछ भी इनपुट नहीं किया है और वो सबमिट पे क्लिक करता है तो हम उसको एक मैसेज दे सकते हैं, प्लीज़ एंटर सम डेटा, प्लीज़ इनपुट सम डेटा। एक्टिविटी इंस्टॉल होने जा रही है। अब यहाँ पे हम कुछ इनपुट करते हैं और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लाइंट कुछ इनपुट नहीं करता और सबमिट पे क्लिक करता है तो एम्प्टी टोस्ट आता है, वो नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ इनपुट डॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए जावा में मेथड है, अगर एम्प्टी है तो हम मैसेज देंगे प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, ठीक है। एल्स मैसेज डिस्प्ले करेंगे। देखो अभी सबमिट पे क्लिक करते हैं हम, प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, ओके। लेकिन अगर स्पेस प्रेस कर दिया तो स्पेस को एक कैरेक्टर ले लेगा वो, तो हमें वो स्पेस को भी सपोज कंसीडर नहीं करना है। अगर केवल स्पेस है तो हम कॉल कर सकते हैं ट्रिम मेथड को, मतलब वो स्पेस के अलावा कुछ भी एंटर नहीं किया है तो वो स्पेस को अवॉइड करेगा, ठीक है। तो गलती से भी अगर केवल स्पेस टाइप हो गया है तो उसको वो अवॉइड करके वापस मैसेज देगा प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, ओके, क्योंकि हमारे लिए स्पेस इज़ नॉट अ टेक्स्ट। ओके, अब मैं स्पेस लगाता हूँ 2-3, ओके, फिर भी आया प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। तो इस तरह से हम बटन की क्लिक करने पर इनपुट हुआ है जो एडिट टेक्स्ट में, उसको
टोस्ट में शो कर सकते हैं। ठीक है।